नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो लिसा नाम के एक लड़की की कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, वो एक सच्ची घटना है। वो हमसे ये कहती है कि 2011 की ये बात है। उसका एक ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन के बीच ही वो ये कहती है कि मैं अचानक एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई। और वहाँ पर वो ये कहती है कि एक बहुत बड़ा सा एक हॉल था। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसका आखिरी छोर आखिर कहाँ पर है वो मुझे नहीं दिख रहा था। और वहाँ पर एकदम शांति थी, जैसे वहाँ पर एकदम बादलों की दुनिया हो वैसी वो दुनिया थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा सकारात्मकता थी कि कोई एक दुखी इंसान भी वहाँ पर आकर एकदम झूम उठे। इस तरीके से वहाँ पर शांति थी और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा समाधान था। वो हमसे ये कहते हैं कि उस दुनिया में मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति और बहुत ही ज़्यादा समाधान मिल रहा था। ऐसी जगह पे जाके हम वहाँ पर ही हमेशा बसना चाहे। हमारी दुनिया की जो भी इच्छाएँ हैं, जो भी हमारे सपने हैं, वो धरे के धरे उन सारी चीज़ों को हम आराम से भूल जाए। इतनी वो शांति भरी दुनिया थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि वहाँ पर एक कहीं ना कहीं सामने उसके प्रकाश दिखा। उसके जो प्रकाश उसके करीब आ रहा था, और वो जो प्रकाश है उसके जब करीब आ गया तब उसको प्रकाश ने अपना उसको चेहरा दिखाया, और वो उसके दादाजी की आत्मा थी दोस्तों। वो लड़की हमसे ये कहती है कि वो जो दादाजी थे वो बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहे थे, जवान लग रहे थे, और उनके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा समाधान था। उसके जो दादाजी थे उसको उसने ये कहा अपने पोती को कि चलो मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। और वो उसको एक बहुत ही सुंदर ऐसे नदी के किनारे वहाँ पर लेकर आए, और वहाँ पर वो उसको कहने लगे कि जीवन जो है वो इतना सुंदर है। पृथ्वी के जीवन को हम एकदम सच मान लेते हैं और उसमें ही एकदम डूब जाते हैं, और जो इंसान है वो एकदम दुख में कभी कभी जीता है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। उसमें भी हमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी होगी। हम जीवन में हमें जो भी चीज़ें नहीं मिलती उस पर हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमें जो भी मिला है उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। बहुत बार हमारे सपने पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो हमें खुशियाँ देती है, हमें उन चीज़ों को देखने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने बाद में अपने पोती से ये कहा कि तुम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों से एकदम दुखी हो जाती हो। इस तरीके से कर्म मत करना। इस तरीके से अगर तुम अपने स्वभाव रखोगी तो तुम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से नहीं जी पाओगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। यहाँ पर जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उनको सबके बारे में सब कुछ पता है, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहां पर हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली समझ पाएंगे। लेकिन फिलहाल पृथ्वी के जीवन में हो सकता है कि हम अज्ञानी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं हो, लेकिन उस ईश्वर से हम अगर सच्चा प्यार करेंगे और उसके खुशियों के लिए अगर हम दूसरे को जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, जो दुखी है उनको कुछ थोड़ा सा सुख देने की कोशिश करेंगे निस्वार्थ भावना से, तो ऐसे जो कर्म है वो एक लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है इस दुनिया में। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम्हें अपने जीवन में बेटा आगे बढ़ना होगा। बाद में लिसा हमसे ये कहती है कि वो जो सारे संदेश थे एकदम बहुत ही प्यार से उन्होंने कहे थे, और उसमें ज़रा भी कुछ डांटना फटकारना या फिर ताने देना ऐसे नहीं था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का भला हो, इस तरीके से हमारे जो माता पिता होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरीके से हमें प्यार करते हैं, वैसे ही एकदम प्यार भरे वो संदेश थे। और उसने बहुत ही अच्छे से उनकी बातें मानी, और उसने ये कहा कि आपने जिस तरीके से कहा है मैं अपने जीवन में उसी तरीके से अब आगे बढ़ूंगी। और उसके बाद वो ये कहती है कि उन्होंने उनको कहा कि अब तुम फिर से पृथ्वी पर चले जाना। एक दिन ऐसा जहाँ पर ज़रूर होगा कि जहाँ पर इस दुनिया में हम दोनों साथ रह पाएंगे, और भी यहाँ पर बहुत सारी तुम्हारी और मेरी करीबी आत्माएं हैं, हम उनके साथ यहाँ पर खुशी से रह पाएंगे। लेकिन फिलहाल तुम पृथ्वी पर लौट जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और बाद में लिसा ये कहती है कि वो पृथ्वी पर लौट आई, और बाद में जब उसका ऑपरेशन हो गया तब उसको होश आया गया था, और उसका जो ऑपरेशन था वो भी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हुआ था। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। बाद में अपने घर पे जाके एकदम खुशी भरा अनुभव उसको हुआ। वो सब लोगों से प्यार से बात करने लगी। वो अभी छोटी छोटी चीज़ों से चिंता नहीं करती। वो जितना हो सके अच्छे तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये जो कहानी है दोस्तों लिसा की, उनको यही कहीं ना कहीं कोशिश करती है कहने की कि अपने जीवन में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें दुखी नहीं होना। जो भी सारी चीज़ें जीवन में होती है उसके पीछे कुछ वजह ज़रूर होगी, और उसको भी हम ज़रूर देख पाएंगे। लेकिन आज आज कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, लेकिन हम पहले की बातों को लेकर आज का भी दिन अगर ख़राब कर रहे हैं तो ये हमारा नुकसान करेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, एक पॉजिटिविटी से हमें आगे बढ़ना होगा। जो सच है दोस्तों वो यही है कि निस्वार्थ जो प्यार है, या फिर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, हमारे अपनों के लिए हम कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, तो ऐसी जो बातें हैं
वो उस दुनिया में एक अच्छा मतलब हमें अनुभव दे सकती है। अगर हम निस्वार्थ भावना से ऐसे लोगों की मदद करें जिनको हम जानते भी नहीं हैं, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक आत्मा का बहुत ही अच्छे से विकास कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा कुछ भी स्वार्थ नहीं होता। तो ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही प्रगति पथ पर, बहुत ही ऊंचे मतलब पथ पर जरूर जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।